देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 2 दिनों से राजधानी झारखंड में कैसे निवेशक बढ़े, इसको लेकर नेशनल स्टेक होल्डर्स कार्यक्रम चल रहा है। और इस कार्यक्रम को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में कार्यक्रम किया जा रहा है कि कैसे राज्य में निवेशक बढ़े, कैसे हम एआई हब झारखंड को बनाए, इसके दिशा में जो है कॉन्क्लेव किया जा रहा है, कंसल्टेंसी की जा रही है, ताकि झारखंड में निवेशक बढ़े और राज्य के जो मजदूर बाहर दूसरे प्रदेश काम करने को जाते हैं उन्हें अपने प्रदेश में ही रोजगार मिले। लेकिन आपको याद होगा कि 1 वर्ष पूर्व भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर, स्वीडन के दौरे पर थे, जो कहा जा रहा था कि निवेशकों से मुलाकात की जा रही है, निवेशक झारखंड आएंगे। लेकिन 1 वर्ष के बाद भी कितने निवेशक आए, ये सवाल अब भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है। वो कह रही कि एक तरफ 1 वर्ष पूर्व भी इसी तरीके का डुगी ड्रामा जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से वर्तमान गठबंधन की सरकार की तरफ से किया गया है, लेकिन 1 वर्ष पूर्व जो विदेश यात्रा हुआ था, उस विदेश यात्रा का फलाफल क्या निकला, कितने निवेशक झारखंड में आए, कितने कंपनियां झारखंड में। एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली में जो है स्टेक होल्डर्स के साथ कार्यक्रम किया जा रहा है, तो इस कार्यक्रम से भी कितने निवेशक आएंगे और जिन कंपनियों के साथ एमओयू होने हैं वो धरातल पर कितने उतर पाएंगे, क्योंकि झारखंड में पूर्व से जो कंपनियां हैं वो अब भी कंपनियों को स्थापित करने के लिए जो है जमीनी स्तर पर उनकी लड़ाई चल रही है। झारखंड के कई हिस्सों में, चाहे गोंदलपुरा हो, अडानी प्रोजेक्ट हो, एनटीपीसी के कई प्रोजेक्ट जो है जमीन अधिग्रहण के लिए ही रुका हुआ है। तो ऐसे में जो निवेशक आएंगे वो कैसे काम करेंगे, उनको क्या सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा, और प्रशासनिक सुरक्षा मुहैया पर भी सवाल बीजेपी खड़े कर रही है कि वर्तमान में जो झारखंड का लॉ एंड ऑर्डर है, क्या ऐसे में कोई भी बड़ी कंपनी झारखंड आकर झारखंड में निवेश करे? तो पहले झारखंड सरकार को, गठबंधन की सरकार को झारखंड के लॉ ऑर्डर को सही करना, दुरुस्त करना चाहिए और विदेश यात्रा का भी हिसाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देना चाहिए कि कितने निवेशक झारखंड में। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार जो है सिर्फ ड्रामा का खेल कर रही है, झारखंड में कितने निवेशक उनके विदेश यात्रा से आए ये भी जानकारी देनी चाहिए। और वर्तमान में जो देश की राजधानी दिल्ली में जो स्टेक होल्डर्स के साथ जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं उससे कितने निवेशक आएंगे, कितने एमओयू जो है धरातल पर उतरेंगे, इस पर भारतीय जनता पार्टी ने सवाल किया। प्रदेश में किस तरह से इन्वेस्टमेंट के नाम पर राज्य सरकार या ये कहे कि मुख्यमंत्री जी झारखंड की जनता को बेवकूफ लगातार बनाने का काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि अगर सबसे बड़ा धोखा कोई एक होता है तो वो होता है सपना दिखाना और फिर उस सपने को तोड़ देना, जिसमें महारत हासिल है झारखंड के वर्तमान सरकार और उसका नेतृत्व कर रहे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का। क्योंकि इसके पहले भी मुख्यमंत्री जी ने राज्य की जनता से कई सारे उद्योग लगाने का वादा तो जरूर किया, लेकिन पिछले 7 वर्ष की सरकार में एक भी बड़ा उद्योग जो है पूरे प्रदेश में लगाने में वो विफल रहे। आपको याद होगा कि 2025 में पूरे तामझाम के साथ अपने अधिकारी और मंत्रियों के साथ जो है वो यूरोप की टूर पर गए थे। उसका क्या नतीजा निकला ये 1 वर्ष में आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। जनता की गाढ़ी कमाई से यूरोप टूर करना इन्वेस्टमेंट के नाम पर, मुझे लगता है कि सरकार को बताना चाहिए कि पूरे टूर में कितना खर्च किया था और उसका फलाफल क्या निकला, कितने सारे उद्योग जो है उसके बाद झारखंड में लगे। अभी वर्तमान में दिल्ली में भी इन्वेस्टर्स के साथ वो मीट कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जो लोग ऑलरेडी
यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए हैं उनके साथ ही फिर से उसी को भी दोहरा करके पीठ थपथपाने का काम जो है वो राज्य सरकार करने का प्रयास कर रही है। लेकिन आप देखिएगा कि सबसे बड़ी बात क्या है कि जो वित्त मंत्री हैं दिल्ली में रहते हैं और बोलते हैं कि भाई मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तो आप इस बात से ही अनुमान लगा सकते हैं कि इस पूरे आयोजन में कितनी गंभीरता होगी। और जब आपका वित्त मंत्री श्री राधाकृष्ण किशोर जी दिल्ली में है, लेकिन उस इन्वेस्टर्स मीट का हिस्सा नहीं है और कहते हैं कि भाई हमारी कोई जानकारी भी नहीं है, तो इसी से आप सरकार की गंभीरता का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना गंभीर है इन्वेस्टमेंट को लेकर के। दूसरी बात, पूरे इन्वेस्टमेंट के लिए जो प्रदेश में माहौल होना चाहिए, आप खुद से अनुमान लगाइए क्या वो माहौल जो है पूरे झारखंड में है। पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो दिक्कतें आ रही है, सरकार ने वादा किया युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार कितना मिल पाया इसका अनुमान आप खुद से लगाइए। सरकार ने वादा किया कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे, कितनी महिलाएं सुरक्षित है? हर दिन आप कवरेज करते हैं, हर दिन आपको नई घटनाएं जो है देखने को मिल जाएगी। इस तरह के माहौल में बाहर बैठा हुआ एक अपराधी जो है यहाँ के विधायक को धमका रहा है, यहाँ के सांसद को धमका रहा है। क्या ये माहौल जो है यहाँ पे नए उद्योग लगाने के लिए आपको लगता है कि ठीक है, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर जो है इस तरह के माहौल में झारखंड आना चाहेगी? मुझे लगता है कि प्रदेश की सरकार को सबसे पहले झारखंड के माहौल को ठीक करना चाहिए, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना चाहिए। जिस तरह से अपराधीकरण हो रहा है उस तरह से अपराध को रोकने के लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए और तब जाकर के जो है यहाँ पर आपके लिए कोई नए इन्वेस्टर जो है यहाँ रुचि दिखाएंगे। लगातार लोगों के आंख में धूल झोंकने का काम जो है हेमंत जी बंद करिए और जो बेसिक रिक्वायरमेंट है नए उद्योग को लगाने के लिए, आपने तो वादा किया था कि सिंगल विंडो सिस्टम करेंगे, लेकिन सिंगल विंडो सिस्टम क्या यहाँ एग्जिस्ट करता है? जमीन को लेकर के यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। आप जो उद्योग स्थापित हैं वहां पावर को लेकर के देखिए कि कितना कठिनाई होती है। रांची जैसे शहर में जो है पावर कट जो है किस तरह से लगातार होता है। तो मुझे लगता है कि ये भ्रम जो फैला करके लोगों को ठगने के काम जो वर्तमान सरकार कर रही है, इस काम को बंद कर करके जनता ने आपको अवसर दिया है, आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए और झारखंड को अपराध मुक्त बनाइए, उचित माहौल उचित वातावरण तैयार करिए, तब जाकर के झारखंड में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट होगा। एआई, आईटी और डिजिटल गवर्नेंस की बात हो रही है तो राज्य के युवाओं के लिए आईटी पार्क, स्टार्टअप हब या टेक्नोलॉजी सेंटर कितने अब तक स्थापित किए गए हैं इसकी भी जानकारी जो है राज्य सरकार को देनी चाहिए। पर्यटन नीति पर भी जो है चर्चा होती है, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं पर्यटन स्थलों पर होनी चाहिए उसके बारे में भी जो है विचार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि लोग जो है ऐसे माहौल में पर्यटन स्थल जाने में जो है भय उनके मन में व्याप्त रहता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब थी आदरणीय रघुवर दास जी की, उस समय स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए कई सारे प्रयास किए गए थे। लगभग 107 स्टार्टअप जो है उसको अनुदान देने का काम किया गया था। अवसर मिल रहा था, जो नए लोग सोच के साथ आ रहे थे ऐसे युवाओं को अवसर मिल रहा था। लेकिन आज उन स्टार्टअप को भी जो है जिसको जो केंद्र से प्रायोजित धन आता है उसको भी जो है सरकार जो है देने में नाकाम रही है। इसलिए मैं इस सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि इस तरह की धोखाधड़ी जनता के साथ बंद करें
और सही रास्ते पर आ जाए, नहीं तो जनता यहाँ की आपको सही रास्ते पर लाएगी। आप सबों को धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी 1 साल पहले वहां पर भी कई कंपनियों से बात किया था। आप तो जर्नलिस्ट हैं पुराने, आप ही मुझे बताइए कि कहाँ इन्वेस्टमेंट कराया होता है। 1 साल की अवधि काफी होती है। जमीन पे कुछ अगर आपको दिख रहा हो तो शायद हम लोगों को भी जानकारी दिलवाइए। कंपनियों से बात करना अलग बात है, लेकिन इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए जो उचित माहौल है उस माहौल को बनाना होगा, तभी वो कंपनियां जो है यहाँ पर आकर के किसी तरह का कोई रुझान भी देगी। दूसरा, आज आप देखिए कि जिस तरह से आप टेक्नोलॉजी और आईटी की बात कर रहे हैं, आप पूरे प्रदेश में आप देखिए कि किस तरह से ट्रेजरी से पैसा जो है गबन किया जा रहा है। कितने सारे ऐसे मामले पुलिस विभाग में भी आया है। अभी ताजा मामला जो है आपको रांची में पशुपालन विभाग में भी आया है। तो सबसे पहले तो जो आपके पास व्यवस्था है उस व्यवस्था को ठीक कीजिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि यह बहुत बड़ा मामला है, इसकी तह तक जाएंगे तो यह पशुपालन घोटाले से भी बड़ा घोटाला निकलेगा।